सके कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई भी प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, ये पूरी बात हम आपको बताएंगे। तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। चलिए देवी भागवत कथा करते हैं। आज बात करेंगे ध्रुव संधि की कथा। राजा जन्मेजय को व्यास जी ने यज्ञ का महत्व समझाया और 3 प्रकार के यज्ञ बताए, राजसी, तामसी और सात्विक। सात्विक यज्ञ करके आदि शक्ति को प्रसन्न करके सर्व सुख पाया जाता है। तब जन्मेजय राजा ने कहा कि भगवती की कृपा प्राप्ति का इतिहास आप कहो, मैं जरूर करूँगा। तब व्यास जी कथा कहने लगे। व्यास जी बोले कि पूर्व काल में एक सूर्यवंशी राजा हुए, जो राजा पुष्प के बेटे थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। उनको 2 रानी थी, प्रथम रानी मनोरमा और दूसरी रानी लीलावती। दोनों रानी को एक एक पुत्र हुए, जिनका नाम सुदर्शन और शत्रुजित था। राजा दोनों पुत्रों को समान प्रेम करते थे। सुदर्शन बड़े थे तो राजा के पास ज़्यादा रुकते थे, शत्रुजित छोटे थे तो माँ के पास रुकते थे। एक दिन राजा शिकार का शौकीन था, तो ध्रुव संधि राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। तो उन पर एक सिंह ने आक्रमण कर दिया और उनका शरीर फाड़ डाला। ध्रुव संधि जंगल में मृत्यु हो गई। मंत्रियों को पता चला तो जंगल में जाके राजा का अंतिम संस्कार किए और राज में वापस आए। सभी ने निश्चित किया कि राजकुमार छोटे हैं, जिसे राजगद्दी पे बिठाया जाए तो किसको बिठाया जाए। तब सबने तय किया कि सुदर्शन ज्येष्ठ हैं, उन्हीं को गद्दी में बिठाया जाए। दोनों रानियों ने अपने अपने पिता को संदेश भेजा। तो मनोरमा के पिता राजवीर सेन, जो कलिंग देश के राजा थे, सुदर्शन के नाना जी उनके नाती को गादी में बिठा दिया। अब रानी लीलावती ने अपने पिता को संदेश भेजा। तब उज्जैन के राजा युधादित्य अपनी दौहित्र शत्रुजित को हित साधने के लिए अयोध्या आए और आके कहा कि सुदर्शन से ज़्यादा शक्तिशाली शत्रुजित है, उन्हें राजगादी दे दीजिए। इस बात को लेकर दोनों राजाओं में बहस हो गई और दोनों युद्ध करने लगे। बहुत सारी सेना मारी गई और साथ में सुदर्शन के नाना वीरसेन भी मारे गए। तब सुदर्शन की माँ मनोरमा सुदर्शन को लेकर जंगल में चली गई और घूमते हुए भरद्वाज के आश्रम में आई और वहीं रहकर सुदर्शन का पालन पोषण करने लगी। आगे चल के आपको बताएंगे कि सुदर्शन ने कैसे शक्ति की उपासना की। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए
और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।